शादी की एक इच्छा लेकर जब एक व्यापारी जो कपड़े का व्यापारी होता है वो सोचता है कि मेरी फिर शादी हो जाए। जब शादी हो जाती है उसके बाद जब वो भी नहीं होती उसके बाद सोचते हैं कि फिर शादी हो जाए। और इसी बीच एक गरीब महिला से जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद फिर वो जो महिला आती है, जो एक लड़की आती है, वो कुछ ऐसा कर देती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल जो सुंदर महिला उसकी पत्नी बनकर आई थी, वो महिला उसकी तीसरी पत्नी थी और तीसरी शादी होने के बाद वो गरीब घर से बिलॉन्ग करती थी और जब यहाँ आती है, उसके बाद उसके भाई को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है और जो उसका भाई था, वो अपनी बहन से बोलता है और उसके बाद फिर वो बहन अपने भाई के लिए अपने पति के साथ इतना बड़ा दगा करती है कि लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस घटना को अंत तक जरूर बात कीजिएगा और घटना को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफर तक। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारी हेल्प होती है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ और मेरठ का ही एक एरिया पड़ता है टीपी नगर। इस टीपी नगर में रहते हैं एक कपड़ा व्यापारी, फिलहाल नाम उसका ओपन नहीं किया गया है। ये जो कपड़ा व्यापारी है अच्छा खासा इनका कारोबार चलता है और इनके पास अच्छी खासी संपत्ति भी है। इनकी पहले 2 शादियाँ हो चुकी थीं और 2 शादियों के बाद इनकी जब पत्नी नहीं रहीं, उसके बाद इनको फिर इच्छा ज़ाहिर होती है कि एक शादी फिर हो जाए, जिससे हमारे परिवार में ऐसा महसूस हो, हमें ऐसा लगे कि जब मैं कहीं बाहर से आता हूँ, अपने जो बिज़नेस के सिलसिले से जब बाहर से आता हूँ घर में, तो मुझे एक पत्नी घर में नज़र आए। ये इच्छा जब इन लोगों की इनकी अन्य लोगों को इन्होंने ओपन की, शेयर की, तो कुछ लोगों ने इनकी शादी करवाने का फैसला तय कर लिया। इनकी शादी हो जाती है तीसरी शादी, जो कि पूजा नाम की लड़की से। अब ये जो बंसल साहब थे, इनकी जब पूजा से शादी हो जाती है तो पूजा बंसल हो जाती है यहाँ पर आने के बाद। लेकिन पूजा जो थी अपने घर से जहाँ अब इसका परिवार, इसकी जो मायका था, वहाँ से ये बिल्कुल परेशान थी। वो वहाँ पर आर्थिक स्थिति इसकी बहुत कमज़ोर होती है। यहाँ पर आने के बाद ये उस घर को देखती है तो उसकी आँखें चौंधिया जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं जिस घर में पैदा हुई, जहाँ पर हमारी शुरुआत हुई ज़िंदगी की, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ आकर मैं महारानी बन गई हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति, इस तरह की सुख-सुविधा, इस तरह की हाई प्रोफ़ाइल जो भी घर में खाना-पीना, रहना, कपड़े ये और वगैरह-वगैरह जो डेली दिनचर्या का, रोज़मर्रा का जो काम था, नौकर-चाकर, ये सब देखकर वो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यवती समझने लगती है। लेकिन एक दिन उससे ये गलती हो जाती है जब उसका भाई बीमार होता है। दरअसल इसका भाई जो रवि वंसल होता है, वो अपनी बहन से एक दिन बोलता है कि मुझे अब बच पाना बहुत मुश्किल है। तो रवि बंसल और दीपक, ये दोनों आपस में तीनों रिश्तेदार होते हैं, अपने आपस के सगे भाई होते हैं। ये प्लान करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो इधर जो पूजा होती है, वो इस बात को बोलती है कि देखो, मैं कुछ सोचती हूँ और तुम परेशान मत हो। ये 15 अक्टूबर 2025 को ये घर से निकलती है। पूजा और जो ये कपड़ा व्यापारी होते हैं, ये दोनों लोग निकलते हैं घर से और जाते हैं पीवीएस मॉल होता है मेरठ में, ये टीपी नगर के आसपास पड़ता है। वहाँ पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। लगभग 3 बजे का वाकया रहा होगा और उसके बाद दिन की बात है, जब इवनिंग टाइम 3 बजे निकलते हैं, उसके बाद ये जो पूजा थी, बड़ी चालाक और शातिराना अंदाज से इसने काम को अंजाम दिया। ये वहाँ से निकली और इसने फ़ोन पर अपने भाई जो रवि और दीपक, इसको बता दिया और इस गेम में शामिल थी इस पूजा की माँ अनीता भी। ये सभी लोगों की इस बात प्लान की
पूरी जानकारी होती है। आने के बाद गेट पर ताला लगा हुआ था, उस ताले में चाबी तो लगाई गई थी, लेकिन ताला लॉक नहीं था। आने के बाद ये लोग आराम से ताले को नीचे करते हैं और ताला खुल जाता है। बड़ी इज्जत के साथ अंदर जाते हैं, अंदर दाखिल होने के बाद बताई हुई जगह पर ये तिजोरी की चाबी उठाते हैं और चाबी उठाने के बाद उस तिजोरी में जो रखा हुआ सामान लगभग 50,500 रुपए और लगभग 30 लाख रुपए के गहने वहां से निकालते हैं और निकालने के बाद ये घर से निकले और निकलते हैं सीधा। इन्होंने ई रिक्शा लेकर गए थे, उस ई रिक्शे पर बैठते हैं और फिर ये निकल जाते हैं रिठानी की तरफ, दिल्ली की तरफ। जब निकलते हैं उसके बाद ये स्विफ्ट कार जो थी दीपक लेकर आया था, वो कुछ दूरी से पहले खड़ा हुआ था। उस स्विफ्ट गाड़ी में बैठते हैं। इन लोगों ने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को ये उतारते हैं और रास्ते में ही डंप कर देते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं। दूसरे कपड़े ये पहनते हैं ताकि अगर पुलिस को ये पता चलेगा, पुलिस हमें ट्रेस करेगी, हमें फॉलो करेगी, हमारे सीसीटीवी कैमरे में जहाँ-जहाँ पर हम निकले हैं, तो मुझे पकड़ नहीं पाएँगे क्योंकि इन लोगों ने कपड़े ही चेंज कर दिए। लेकिन भाई भले ही अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ कहा जाता है तो बहुत लंबे होते हैं और होते भी हैं। और ऐसा ही इन लोगों ने किया तीनों ने मिलकर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शाम को जब ये कपड़ा व्यापारी और इनकी पत्नी पूजा जब घर में आते हैं तो घर का दरवाजा जब खुला हुआ देखते हैं तो इनको समझते देर नहीं लगती। उन्होंने सोच लिया कि घर में कुछ बड़ी अनहोनी हो चुकी है। वो तुरंत जैसे ही अंदर जाते हैं, वो जो तिजोरी थी उसको देखते हैं खुली, वो समझ जाते हैं कि हमारे घर में चोरी हो चुकी है। अब चोरी हुई, वो तुरंत एक अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हैं इसी टीपी नगर थाने में। और वहां से जब पुलिस वहां पर आती है और पुलिस जब इन्वॉल्व होती है, उसके बाद जब वहां देखा जाता है तो पुलिस कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा लगा ही लेती है कि जिस घर में चोरी हुई है उस घर का ताला टूटा नहीं और जो तिजोरी है उसमें लॉक इतने जबरदस्त लगे थे कि उसके लॉक खोलना इम्पॉसिबल था बिना चाबी के। अगर तोड़ते तो गेट को तोड़ सकते थे, लेकिन लॉक नहीं खोल सकते थे। और ऐसा कुछ हुआ नहीं, चाबी से ताला खोला गया लॉक और उसके बाद सारा सामान निकाल लिया और उसके बाद ये फिर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने यहाँ पर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और ये सीसीटीवी खंगालने लगते हैं। जब सीसीटीवी लोकेशन के आसार अनुसार जब निकाले जाते हैं, खंगाले जाते हैं, तो धीरे-धीरे ये पता चलने लगता है कि ये जो 3 लोग हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, ये आखिर जाते कहाँ हैं? जब ये धीरे-धीरे पता लग जाता है उसके बाद जहाँ पर इनकी एक जगह चेहरे की निशानदेही पर पता चलता है कि इनका जो भाई है पूजा, इसकी जो पत्नी बंसल की, ये जो पूजा है इसका ही भाई रवि और दीपक हैं ये। इनको निकालते दरअसल ये सारा गेम ये हुआ क्यों और क्या कारण बना था, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पुलिस इनको पकड़ती है लोकेशन के अनुसार। इससे जब पूजा से पूछताछ की जाती है, पूजा डर जाती है। पुलिस सारी इनको इससे पूछती है, इस सारी इंफॉर्मेशन जो पूजा थी इसने पुलिस को बता दी। जब ये तीनों पकड़ कर आ जाते हैं थाने के अंदर, वहां आने के बाद जब ये बात रवि और दीपक से पूछी जाती है तो फिर ये बताते हैं अपनी दर्द की सारी कहानी। दरअसल रवि जो था इसको एक इतनी गंभीर बीमारी हो जाती है जो किडनी थी इसकी दोनों फेल हो चुकी थी और इसको लाखों रुपए की जरूरत थी अपने इलाज करवाने के लिए। जो इनके पास खेत और जो जो कुछ भी था इनके ऊपर इनके साथ, वो इन्होंने सारा बेच दिया था उसके इलाज में, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद इसने अपनी बहन से कहा जो पूजा थी, तो पूजा ने कहा कि रुक जाओ कोई जुगाड़ करते हैं और उसने फिर ये जुगाड़ करके दिखा दिया अपने भाइयों को। पैसा लेकर ये वहाँ से निकले थे इलाज के लिए। पूजा ने पूजा से जब ये बात पूछी गई, तो पूजा ने भी यही बात बताई और अपना जो सारी कहानी थी, सच्चाई, वो बता दी कि मैंने ऐसे-ऐसे करके अपने भाई की खातिर अपने घर में ही चोरी करवाई और ये सारी चोरी हो जाती है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत डिस्कवर कर लिया। कवर करने के बाद जो पैसे थे और जो गहने थे, वो भी मिल जाते हैं
और जो कपड़ा व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी पूजा के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए उन सभी को पुलिस की हिरासत में पहुंचा दिया। अभी फिलहाल ये विवेचना होने के बाद इनके ऊपर संगीन धाराएं लगती हैं और फिर ये 420 के साथ तहत अभी फिलहाल ये सलाखों के पीछे। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।